अनडाउटेडली प्रभास की फिल्म सलार को जाएगा। जिसने फिल्म देखी है वो अच्छे से जानता है वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कमबैक है ये किसी भी इंडियन एक्टर का आफ्टर इतना बड़ा डिजास्टर फेलियर। हमेशा गलती फिल्म बनाने वालों की नहीं होती, कभी कभी फिल्म देखने वाले भी बहुत बड़ा पाप कर देते हैं। थिएट्रिकल एक्सपीरियंस ऐसा जिसके बाद समझ आया बड़ी स्क्रीन पे फिल्म देखना किसको बोलते हैं, वो काली माता सीक्वेंस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन बॉक्स ऑफिस क्लैश और नंबर्स के चक्कर में काफी लोग टूट गए। बाद में ओटीटी पे फिल्म को देखा तब गलती समझ आई। तो स्पेशली आप गलत लोगों के लिए गलती सुधारने का दूसरा मौका आया है, क्योंकि जितना सोचा था उससे बहुत जल्दी सलार 2 का न्योता आया है। ये चेहरा याद है, फिल्म में अचानक से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, पूरी कहानी बदल दी थी सिर्फ इस एक कैरेक्टर ने। और अब रियल लाइफ में भी इन्होंने कांड कर दिया है, क्योंकि रिसेंटली एक इंटरव्यू में सर जी ने रिवील किया है कि सलार पार्ट 2 की शूटिंग इसी साल अप्रैल में स्टार्ट होगी। तो माने हम लोग जो सोच रहे थे डायरेक्टर प्रशांत नील पहले NTR 31 कंप्लीट करके रिलीज करेंगे, उसके बाद सलार 2 का नंबर आएगा, एकदम गलत सर। प्रशांत नील और प्रभास दोनों का सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त अगर किसी फिल्म पे है तो उसका नाम है सलार पार्ट 2। और जिस पॉइंट पे सलार के फर्स्ट पार्ट को खत्म किया गया था, लिटरली रोंगटे खड़े हो गए थे सबके। पहले वो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और अब देवा वर्दा दो जिस्म एक जान से जानी दुश्मन क्यों और कैसे बन गए। तो यार अंदर की सीक्रेट खबर इस टाइम ये है कि सलार 2 हेवीली इंस्पायर्ड होने वाली है महाभारत से। दुर्योधन कर्ण की दोस्ती, वो राजा की गद्दी जिस पे बैठना कर्ण को चाहिए था, लेकिन दोस्ती में सब कुछ दुर्योधन के नाम कर दिया। बस इसी फैमिली ड्रामा में मास्टरमाइंड प्रशांत नील ने गेम ऑफ थ्रोन्स के ट्विस्ट एंड टर्न्स को शामिल करके एक बहुत ही खतरनाक कहानी तैयार की है फॉर सलार 2। फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं विजय सर, उन्होंने ऑलरेडी बहुत पहले बता दिया था कि पार्ट 2 की कहानी रेडी है, बस उसको शूट करके रिलीज कर देना है। क्लियरली बोला था उन्होंने, प्लान्स ऐसे हैं कि सलार 2 2025 के एंड तक थिएटर्स की स्क्रीन पे पहुंच जाएगी किसी भी तरह। अरे इवन बाहुबली 1 और बाहुबली 2 की रिलीज डेट के बीच में सिर्फ 1.5 साल का फर्क था। अगर वो रिलीज हो गई तो सलार को लेट क्यों करना। सब कुछ डिपेंड करता है प्रभास के ऊपर, जिनके बारे में इंटरेस्टिंगली ये पता चला है कि वो नेक्स्ट फिल्म संदीप वांगा के साथ स्पिरिट करेंगे। और संदीप वांगा ने खुद रिवील किया था कि वो स्पिरिट पे काम स्टार्ट करेंगे 2024 के एकदम एंड में, अराउंड नवंबर दिसंबर। तो बॉस कहीं ऐसा तो नहीं प्रभास अप्रैल से लेकर दिसंबर तक सलार पार्ट 2 एकदम फिनिश करने वाले हैं, क्योंकि कुछ इनसाइड स्टोरीज ऐसी भी आई थी कि नील साहब ने पार्ट 1 के साथ साथ थोड़ा बहुत शूट पार्ट 2 के लिए भी कर लिया था। ये डायनासोर वाला सीन उसका प्रूफ है। देखो सर, 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होंगे इस बार पार्ट 2 में, जिनका सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको। पहला, श्रुति हसन का इस पूरी कहानी से मिस्टीरियस कनेक्शन, कौन है ये और उनको बचाने के लिए देवा ने खुद को रिवील क्यों कर दिया। इनको बचाना इतना जरूरी क्यों है कि देवा ने जो सील खुद बनाई उसको भी रोक दिया। चेस में होती है ना रानी, राजा को जिंदा रखने वाली, समझ जाओ ये वही है। कैरेक्टर नंबर 2 है मदर, जिनके एक इशारे पे देवा शैतान में बदल जाता है और खून खराबा ऐसा जिससे शायद वो खुद डर जाता है। पक्की बात है पार्ट 2 में शौर्यंगा की कहानी देवा की माँ अपनी जुबानी सुनाएंगी और तब समझ आएगा बदला लेना दोस्ती से जरूरी कैसे बन गया। और बदले से याद आया, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर राजा मन्नार, कहीं ना कहीं यही वो रीजन है जिस वजह से अब देवा और वर्दा में से सिर्फ एक जिएगा। प्रेजेंट के जो सीन्स दिखाए थे पार्ट 1 में पृथ्वीराज वाले, उसमें राजा मन्नार एकदम मिसिंग। मैसेज क्लियर था, देवा ने उनका गेम ओवर कर दिया है। और शायद इसी वजह से राजा मन्नार की बेटी देवा का कटा हुआ सर देखना चाहती है, लेकिन दोस्ती की वजह से शायद वर्दा ने आज तक उसको जिंदा रखा है। एक चौथा बड़ा सीक्रेट कैरेक्टर देवा के फादर का भी है। कौन है वो जिसका बदला बेटा ले रहा है, किस